मेरे प्रिय देशवासियों, हमारे देश में जिस प्रकार से धार्मिक वातावरण चल रहा है, उन्माद चलता है, तो जो इंसान है वो इंसान को सबसे पहले क्या होना चाहिए, इंसान के लिए किसी भी सूरत में किसी भी धर्म की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए आज मैं बताना चाहूँगा बुद्ध, क्योंकि ये बुद्ध वो बुद्ध कदापि नहीं है। उस बुद्ध ने उस जमाने में बताया। ये बुद्ध क्या है? बुद्ध का अर्थ है बहुत विशाल है। वो उस जमाने में उस महामानव ने समझाया और लोग अभी तक बुद्ध को समझ नहीं पाए। बुद्ध अर्थात प्रज्ञा, प्रज्ञा अर्थात ज्ञान की अंतिम अवस्था। बुद्ध अर्थात शील, यानी हम जो व्यवहार करते हैं बैठने उठने में, जागने में, सोने में, आने में, जाने में, तो वो हमारा कैसा होना चाहिए? झूठ बोलने में, कर्मकांड करने में, तो इसका अर्थ है शील। मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं हिंसा नहीं करूँगा, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, मैं बलात्कार के तरफ कभी भी, ये मेरे अंदर सोच ही नहीं आना चाहिए। ऐसा व्यवहार की अंतिम अवस्था है शील। अनुशासन, बुद्ध अनुशासन है। एक निश्चित नियम के तहत चलना, अनुशासन नहीं है। बुद्ध प्रकाश है, बुद्ध अंधकार नहीं। बुद्ध ताल है, बेताल नहीं। हमारे देश में बेताल की बड़ी बड़ी कहानियां बताई जाती है। ताल है, बुद्ध जीवन का संगीत है, जिसे हम सुकून के नाम से जानते हैं, जिसे हम शांति कहते हैं। बुद्ध मध्यम है, कम या ज़्यादा नहीं। कोई भी चीज़ बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत अत्यधिक भी नहीं होनी चाहिए। बुद्ध एक शासन है अपने आप में। बुद्ध का अर्थ है अपने आप से लड़ना, विचारों में जलना। हर वक्त अपने आप में हमारे अंदर एक सोच चलनी चाहिए। बुद्ध का अर्थ है विचारों की आग। बुद्ध का अर्थ है विचारों की क्रांति। बुद्ध का अर्थ है विचारों का आंदोलन। बुद्ध के विचार या उसका विचार मार्ग है बंदूक से निकली हुई गोली। बुद्ध का अर्थ है विचारों की तलवार। बुद्ध का अर्थ है विचारों के तीर चलाना। बुद्ध का अर्थ है विचारों के भाले फेंकना। बुद्ध का अर्थ है विचारों का गोला बारूद जिसका ब्लास्ट हो जाए, पूरी तरह से गोला बारूद जिसका ब्लास्ट हो जाए, ऐसे विचार। बुद्ध का अर्थ है क्रांतिकारी विज्ञान। जहाँ विज्ञान नहीं है वहाँ बुद्ध नहीं है, हो ही नहीं सकता। बुद्ध का अर्थ ही है विज्ञान जो प्रामाणिक हो। बुद्ध एक तर्क है, मूर्ख नहीं। बुद्ध एक धम्म है, एक रास्ता है, धर्म नहीं। धर्म बाध्यता है। जबरदस्ती किसी भी चीज को स्वीकार करना है, किसी के कहे हुए बात को मान लेना है, बुद्ध मूर्खता नहीं हो सकता। बुद्ध इसलिए तर्क है। बुद्ध एक मार्ग है, एक रास्ता है, एक नियम है बताई हुई बातों का। कोई कर्मकांड नहीं है कि तुम्हें झक मार करके मानना पड़ेगा। बुद्ध मानव है, बुद्ध इंसान है, कोई देवता नहीं, कोई देवता जैसा भ्रम नहीं। बुद्ध करुणा है, जिसमें प्रज्ञा होगी, शील होगी, उसमें करुणा निश्चित तौर पर होगी। सजा नहीं है, घृणा नहीं है। बुद्ध करुणा है, सजा या घृणा नहीं है। बुद्ध पवित्र है, शुद्ध है, किसी प्रकार का पाखंड, झूठ, अंधविश्वास नहीं। बुद्ध एक विचार है, दुराचार नहीं। बुद्ध समानता है, हर एक
सूरत में चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, उन सभी के लिए समानता है। किसी भी रूप से कहीं पर भी भेदभाव नहीं है, किसी भी रूप से। लिंग, वंश, जाति, इंसान एक ही है। बुद्ध शांति है, हिंसक नहीं। जिस प्रकार आज हम हमारे देश में माहौल देखते हैं, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, इसमें बुद्ध कदापि नहीं है। बुद्ध शांति है, हिंसक नहीं। बुद्ध विज्ञान है, अंधश्रद्धा नहीं। अंधश्रद्धा आपको जानवर बनाती है और विज्ञान आपको इंसान बनाता है, लेकिन भारत का जो विज्ञान है वो विज्ञान नहीं है, वो अंधविश्वास ही है। बुद्ध प्रबुद्ध है, वो अपने आप से लड़ने के लिए कहता है, युद्ध करने के लिए नहीं, सामने वाले को मारने के लिए नहीं, सामने वाले से नफरत करने के लिए नहीं। वो प्रबुद्ध है, वो ज्ञानी है, ज्ञान की अंतिम अवस्था प्राप्त कर चुका है, इसलिए वो प्रबुद्ध है। वो युद्ध नहीं चाहता, वो हिंसा नहीं चाहता है। बुद्ध त्याग है, योगी या भोगी नहीं। आज हम जिस प्रकार से देश में साधु संत और उनका जो वातावरण देखते हैं, वो सारे के सारे भोगी है। वो सिर्फ भोग विलासिता अय्यसी के लिए बनते हैं। बुद्ध तप है, जप नहीं। जप अर्थात किसी को मानना, उसको मानते हुए चले जाना और अंधा बन करके जीना। बुद्ध तप है, अपने आप विचारों की ऐसी आग, ऐसी ज्वाला जलनी चाहिए, ऐसी ज्वालामुखी जलनी चाहिए विचारों की, कि हम किसी भी सूरत में किसी भी प्रकार से अंधविश्वासी नहीं हो सकते। हमको जप नहीं करना है। बुद्ध अस्तित्व है, जिसका अस्तित्व है, कोई भगवान नहीं है। बुद्ध आशावाद है, निराशावाद कतई नहीं। बुद्ध आशावाद है, निराशावाद कतई नहीं। निराशावाद का ही दूसरा नाम भगवान है। बुद्ध कर्म है। बुद्ध कहता है कर्म करोगे तो खाने मिलेगा। कर्मकांड नहीं कि आ जाओ मैं तुमको दे दूंगा, मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, मैं तुमको आ जाओ मेरी पूजा करो मैं तुमको सब कुछ दिला दूंगा। ये झूठ में कभी भी बुद्ध हो नहीं सकता। इसलिए बुद्ध कर्म है, काम करोगे तो खाने मिलेगा, अदरवाइज नहीं। इसलिए बुद्ध कर्म है, कर्मकांड नहीं। बुद्ध का अर्थ है आंखें खुली रखना, बंद आंख नहीं। बुद्ध एक दृष्टा है जो खुली दृष्टि से देखता है। बुद्ध अंधा या दृष्टिहीन नहीं हो सकता। बुद्ध अपने आप में स्वाभिमान है, अभिमान नहीं। स्वाभिमान, जहां पर तुम्हें कोई नीचा दिखाने की कोशिश करे तुम्हें लड़ना होगा, ये घमंड नहीं है। बुद्ध संयम है, अपने आप में एक धैर्य को भी रखना है, सब्र को भी रखना है, किसी से लड़ना भिड़ना नहीं है। बुद्ध ओज है, अंधकार नहीं। बुद्ध सत्य है, असत्य नहीं। बुद्ध प्रेम है, घृणा नहीं। बुद्ध दया है, क्रूरता नहीं। बुद्ध ज्ञान है, अज्ञान नहीं। बुद्ध आग भी है। किसकी आग? बुद्ध विचारों की आग है। बुद्ध विचारों का पानी भी है, इसीलिए मध्यम है। आग और बीच का जो मार्ग होता है, इसलिए बुद्ध आग भी है, पानी भी है, न कम न ज्यादा। बुद्ध अस्तित्व है। बुद्ध क्रांति है, बुद्ध तांडव है, बुद्ध मध्यम है, बुद्ध अनुशासन है। बुद्ध का अर्थ है लड़ाई करना, भिड़ जाना, लेकिन नियमों के तहत, न कम न ज्यादा। लेकिन किसी की हत्या भी नहीं होनी चाहिए। जानबूझकर हत्या करना ये गलत है। इसलिए बुद्ध विचारों की आग है।
बुद्ध विचारों की आग है, बुद्ध विचारों का आंदोलन है। विचार विचार विचार, अर्थात चाहे वो विचार बंदूक से निकली हुई गोली के जैसे हो, या तलवार के जैसे काट डाले, या तीर के जैसे चुभ जाए, या भाले के जैसे चल करके किसी की जान ले ले, या फिर बम ब्लास्ट, गोला बारूद के जैसे विचार जो दुनिया में फट करके एक क्रांतिकारी विचार बने, जिससे आंदोलन पैदा हो। और ऐसा ही आंदोलन जैसा विज्ञान कहता है, दैट इज बुद्ध।